आज हम आप लोगों को इंडिया के 10 गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत कम उम्र में ही गैंगस्टर बन गए थे और आज वो इंडिया के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में भी शुमार हो चुके हैं, जिनसे अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी थर थर कांपते हैं। नंबर 10 पर आता है अमन साहू। ये आज झारखंड के टॉप गैंगस्टर में से एक है जो बहुत कम उम्र में गैंगस्टर बन गया था। ये चोरी, डकैती, लूटमार, मनी लॉन्ड्री, मर्डर जैसे क्राइम अंजाम दे चुका है और कई बार ये पुलिस को भी चकमा दे चुका है। कहा जाता है कि इसके गैंग का कोई भी मेंबर अगर इसको धोखा देता था तो ये उसको बहुत बेरहमी से चाकू से धीरे धीरे कूद कूद कर मारता था, लेकिन इसी के एक दोस्त ने इसको घूमने ले जाने के बहाने से पुलिस से पकड़वा दिया। अभी फिलहाल पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है और मैं आपको बता दूं ये झारखंड जेल में बंद है, लेकिन ये जेल में भी रहकर अपने काले कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। मुझे आमतौर पर चोरी और मार पिटाई में सबसे ज्यादा आगे रहता है और इसके ग्रुप में कई गैंगस्टर और शार्प शूटर भी हैं। नंबर 9 पर आता है अदू डिफॉल्टर। आप सभी ने इस अदू की वीडियो को कभी ना कभी तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा ही होगा। जब भी ये कोर्ट में पेशी के लिए हाजिर होता है तब इसके फैंस और दोस्त इसके छोटी छोटी क्लिप बना लेते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल होता है। ये फिलहाल अभी बंद है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ 16 से 17 साल का है, क्योंकि ये नाबालिग है इसीलिए पुलिस ने इसको फिलहाल के लिए छोड़ दिया है। मगर इसके ऊपर अभी भी मर्डर का केस चल रहा है। कहा जाता है कि अदू डिफॉल्टर बहुत ही गलत राह पर चल पड़ा है, जहां पर यह शराब गुटखा जैसी नशीली पदार्थ का भी सेवन करने लगा है। नंबर 8 पर आते हैं कुलिश राजपूत। ये राजस्थान के टॉप गैंगस्टर में से एक थे। ये एक अलग ही तरह के गैंगस्टर थे जो रात के वक्त हाईवे पर लूटमार, डकैती, मारपीट, चोरी करते थे और कई लोगों को किडनैप करके मर्डर भी कर चुके थे। इनके ग्रुप के नाम भी बारूद था, आप सभी ने शायद सुना ही होगा। दोस्तों, ये गैंगस्टर कम बल्कि एक चोर की तरह ज्यादा देखा जाता था। जब भी इसके इलाके में कहीं भी चोरी लूटमार होती थी तो सबसे पहले पुलिस इसी को पकड़ कर ले जाती थी। इनके ग्रुप में करीब 50 से भी ज्यादा चोर हो चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, हर शेर का सवा शेर होता है। एक बार इनके ही दुश्मन ने गोली और चाकू से मार मार कर इनकी हत्या कर डाली थी। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। नंबर 7 पर आते हैं छोटू चौबे। छोटू चौबे आज जबलपुर के टॉप गैंगस्टर में से एक है। ये खुद अपना गैंग चलाता है जिसमें कई शार्प शूटर और छोटे मोटे गैंगस्टर शामिल हैं। छोटू चौबे को जबलपुर में बच्चा बच्चा जानता है और वहां पर इसका काफी खौफ भी है। जिस रास्ते से यह गुजर जाता है उसे रास्ते के सारे छोटे मोटे गैंगस्टर इसको सलाम ठोकते हैं। यहां तक कि कई पुलिस वाले भी छोटा चौबे से खौफ खाते हैं। छोटू चौबे ने बहुत कम उम्र में ही काले कारनामे करना शुरू कर दिया था और गैंगस्टर का करियर चुन लिया था और देखते ही देखते यह एक बड़ा क्रिमिनल भी बन गया था। छोटू चौबे ने अब तक कई लोगों का मर्डर, लूटमार, डकैती, मारपीट कर चुका है और मैं आपको बता दूं कि कई बार पुलिस को भी चकमा दे चुका है। लेकिन अभी कुछ महीने पहले इसे जबलपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मगर अब ये जेल से ही अपना पूरा कारोबार चलाता है। नंबर 6 पर आते हैं सलमान लाला। सलमान लाला जो इंदौर का रहने वाला है और सलमान लाला ने अब तक 33 से भी ज्यादा अपराध कर चुका है। इसमें हर तरह के अपराध शामिल है। रंगदारी वसूलना, चोरी, डकैती, मर्डर, जमीन हड़पने जैसे मामले शामिल है। सलमान लाला के ऊपर न जाने कितने केस दर्ज हो चुके हैं, मगर कोई सा भी केस कोर्ट में जाकर साबित नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी कोई गवाह गवाही देने जाता है तो वो गायब हो जाता है या फिर वो मारा जाता है। ये अभी इंदौर के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में भी शुमार हो चुका है और सलमान लाला की फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। सलमान लाला को काफी लोग पसंद भी करते हैं। तो आइए हम नजर डालते हैं कि यह अभी है कहां। तो मैं आपको बता दूं, सलमान लाला अभी फिलहाल जेल से बाहर है, क्योंकि इसने अभी तक कई बार जेल की हवा खाई है और इसके ऊपर कई केस अभी भी दर्ज हैं, जिसकी वजह से यह काफी छुप छुप कर रहता है। इसको हमेशा यह डर बना रहता है कि इसके दुश्मन कभी भी आकर इसको मार सकते हैं। नंबर 5 पर आते हैं दविंद्र बम्बीहा। दविंद्र बम्बीहा पंजाब के टॉप गैंगस्टर में से एक है और मैं आपको बता दूं ये अपने स्कूल टाइम से ही इस फील्ड में आ गया था, लेकिन इनका रीजन आने का कुछ और ही था। देवेंद्र बम्बीहा को गलत इल्जाम में फंसाया गया था, जिसकी वजह से देवेंद्र बम्बीहा ने गैंगस्टर का करियर चुन लिया और देखते ही देखते वह बम्बीहा ग्रुप का डॉन बन गया और जिन लोगों ने इसको गलत इल्जाम में फंसाया था, इसने
उन सबको मार दिया। देवेंद्र बम्बिहा ने अब तक कई मर्डर, लूटमार, डकैती कर चुका है और इसके ग्रुप में करीब 50 से 70 शार्प शूटर भी थे, जिसमें एक से बढ़कर एक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उस समय कहा जाता था कि बम्बिहा गैंग के शूटर का निशान कभी नहीं छुपता है। चील की निगाह और बम्बिहा गैंग के शूटर कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, गैंगस्टर का करियर ज्यादा दिन का नहीं होता। साल 2016 में पंजाब पुलिस ने इस देवेंद्र बम्बिहा का एनकाउंटर कर दिया था। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। नंबर 4 पर आते हैं सूखा कालवा। सूखा कालवा का तो आप लोग जानते ही होंगे। ये पंजाब के सबसे कम उम्र के गैंगस्टर में से एक थे और साथ ही साथ ये पंजाब के टॉप 10 गैंगस्टर में भी इनका नाम शामिल हो चुका था। पंजाब के भटके हुए युवा इसको अपना रोल मॉडल मानते थे। सूखा कालवा कई बार नशीली पदार्थ का तस्करी करते हुए भी पकड़ा गया था, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से इसको जेल से बरी कर दिया गया था। इन्होंने बहुत कम समय में बहुत सारा नाम, फैम और पैसा भी कमा लिया था। सूखा कालवा ने ना जाने अब तक कई मर्डर, लूटमार, डकैती और ना जाने कितने खतरनाक कानूनी अपराध कर चुके हैं। इसने जितना भी गुनाह किया था वो सरेआम सबके सामने किया था, लेकिन इसका खौफ इतना ज्यादा था कि लोग गवाही देने से डरते थे और जो गवाही देने जाते थे या तो वो मारे जाते थे या तो गायब हो जाते थे। कई बार पुलिस के एनकाउंटर से भी ये बच चुके हैं। कहा जाता है कि एनकाउंटर से ये इसलिए बच जाता था क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ था। सूखा कालवा के ऊपर आज कई लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी जैसे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सूखा कालवा को ही एक दोस्त ने इसी के दुश्मनों से मिलकर गोली मारकर हत्या करा दी थी। नंबर 3 पर आते हैं नीरज भवाना। नीरज भवाना को दिल्ली का दाऊद इब्राहिम कहा जाता है। एक समय था जब लोग इसका नाम सुनकर थार थार कपते थे। पुलिस भी इसके इलाके में जाने से डरती थी। ये बड़े बड़े व्यापारियों से रंगदारी वसूलता था और रंगदारी न मिलने पर वो उन व्यापारियों को मौत के घाट उतार देता था। इसका खौफ इतना था कि इसके एक फोन कॉल घूमने से करोड़ों रुपए की रंगदारी इसकी जेब में आ जाती थी। नीरज भवाना ने अब तक कई मर्डर कर चुके हैं और कई बार जेल से फरार भी हो चुके हैं। नीरज भवाना को दिल्ली का डॉन भी कहा जाता है, लेकिन आज भी वह जिंदा है और तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। नीरज भवाना के ऊपर अब तक 100 से भी ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। नीरज भवाना ने बहुत कम उम्र में ही गैंगस्टर का करियर चुन लिया था और देखते ही देखते आज वह इंडिया के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में भी शुमार हो चुका है। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप को आज किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज ये इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर की लिस्ट में शुमार हो चुका है। पतला शरीर, माथे पर लाल टीका, आंखों में काला सुरमा और कंधे पर एक काला गमछा, यही थी दुर्लभ कश्यप की पहचान। ये उज्जैन, मध्य प्रदेश का रहने वाला था और वहां पर इन्होंने काफी खौफ और खतरनाक माहौल बनाया हुआ था। दुर्लभ कश्यप के नाम से बड़े बड़े लोग डर जाते थे क्योंकि दुर्लभ लोगों से सुपारी लेता था और उनका हर तरीके का काम करता था, चाहे वह जमीनी विवाद हो, आपसी रंजिश हो या फिर किसी का मर्डर करना हो। लेकिन वहीं कुछ लोग आज भी इन्हें काफी पसंद करते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। मरने के बाद भी दुर्लभ कश्यप को काफी लोग याद किया करते हैं। दुर्लभ कश्यप के ग्रुप में करीब 100 से भी ज्यादा बदमाश और शार्प शूटर हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, गैंगस्टर्स की ज्यादा दिन की हवा नहीं चलती। इसी तरीके से इनको किसी अपने ही दुश्मन ने गोली मारकर, चाकू मारकर और भी बहुत सारे तरीकों से इनकी हत्या कर डाली थी। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। साल 2020 में इनका मर्डर हो गया था। नंबर 1 पर आते हैं लॉरेंस बिश्नोई। कैसे एक सीधा साधा लड़का जो किसी से ज्यादा कुछ बात भी नहीं करता था, कैसे बन गया इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। अगर आप लॉरेंस बिश्नोई